नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज। देसी भी विदेशी भी। उमर खालिद के लिए धड़क रहा अमेरिकी सांसदों का दिल। न्यूयॉर्क की मेयर जोहरान मामदानी ने भी जताई सहानुभूति। अमेरिकी सांसदों ने 2020 के दिल्ली हमले के कथित माइंड मास्टर उमर खालिद के लिए आंसू बहाने शुरू किए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल उमर खालिद से सहानुभूति जताते हुए जिन 7 अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार से गुजारिश की है, उनमें से एक जेनी शोवांस्की भी शामिल है। बीजेपी ने जिनसे 2024 में राहुल गांधी की मुलाकात का दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब भी विदेश में भारत विरोधी कोई खिचड़ी पकती है तो उसके बैकग्राउंड में एक नेता होता है, वह है राहुल गांधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा की है। जेनिस शांकोवस्की और भारत विरोधी मानसिकता के लिए कुख्यात इल्हान उमर भी दिखाई दे रही हैं। भंडारी ने लिखा, हर बार जब विदेश में कोई एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाया जाता है तो बैकग्राउंड में एक नाम बार बार आता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी एक देश विरोधी व्यक्ति है और राहुल गांधी की नीति और नीयत देश विरोधी है। इसीलिए जब भी राहुल विदेश जाते हैं वो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। पूर्व में वो इल्हान उमर जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के पक्ष में है, उसके साथ में एक मीटिंग की फोटो राहुल गांधी के सामने आती है। जर्मनी की विजिट में वो जॉर्ज सोरोस के क्लोज एड के साथ मिलते हैं। वही जॉर्ज सोरोस जो ये मानता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो बार बार रिपीटेडली राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ये यही बात को स्पष्ट करता है कि जब परिवारवादियों को देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष में बैठा रही है, तो अब ये परिवारवादी गांधी वाड्रा फैमिली अब लोकतंत्र का ही विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसीलिए देश की जनता राहुल गांधी को एक एंटी इंडिया पॉलिटिशियन के रूप में देखती है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों को हल्का बनाना चाहते हैं। इससे पहले 7 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को एक चिट्ठी भेजी। इसमें उन्होंने उमर खालिद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष और समय पर सुनवाई का अनुरोध किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सांसदों के इस कदम की खबरें आने से ठीक पहले न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान मामदानी की वह चिट्ठी भी उजागर हुई है, जिसमें उन्होंने न केवल खालिद के प्रति सहानुभूति जताई है, बल्कि उनके माता पिता से मुलाकात का भी खुलासा किया है। मामदानी अपने भारत विरोधी मिजाज के लिए कुख्यात रहे हैं। हाथ से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने कहा, प्रिय उमर, मैं कड़वाहट के बारे में अक्सर आपकी बातें और इसे खुद पर हावी नहीं होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके पेरेंट्स से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। उमर खालिद और कुछ अन्य आरोपी आतंकवाद विरोधी कानून अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर 2020 के दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।